देखो, अब जो हम लोगों ने पिछली क्लास में कंसेप्ट डिस्कस किया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद द टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मेनली तीन तरह की पार्टीज होती हैं। एक तो होता है ड्रॉर, सेकंड इज ड्रॉई, एंड थर्ड इज पेई। ये पर्सन बिल ड्रॉ करता है, ये एक्सेप्ट करता है, और इसको ड्यू डेट पे पैसा मिलता है। ड्रॉर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉई इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल, और ड्यू डेट पे इसको पैसा मिलता है, वो पेई होता है। यहां तक सबको क्लियर है? फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये ड्रॉर के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं बिल को लेकर के। तो पहला ऑप्शन क्या होता है, बिल को अपने पास रिटेन कर ले, मैच्योरिटी तक बिल अपने पास ही रखे। सेकंड होता है कि बिल को क्या करे ये, थर्ड होता है बिल को क्या करे ये, और लास्ट होता है सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये हम लोगों ने केसेस पढ़े थे। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ, लास्ट वाला मतलब बैंक को ये ड्यूटी देती है कि आप जाके पैसा लेकर आओ इसका। अपन अभी अकाउंटिंग में समझेंगे इस चीजों को, है ना? ठीक है। अभी मैं आपको ये दो वाले केस अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना? ये समझाने बाकी है मेरे को। फिर मैंने आपको कल कंसेप्ट बताया था मैच्योरिटी डेट का। मैंने बताया था जो भी अपनी ड्यू डेट आती है उसमें कितने दिन जोड़ दो, 3 डेज ग्रेस के। अगर आपकी मैच्योरिटी डेट पब्लिक हॉलीडे है तो 1 डे अर्लियर, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो 1 डे लेटर। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब हम लोग एक बार एक दो क्वेश्चन करते हैं मैच्योरिटी डेट निकालने के, ठीक है ना? तो पहले लिखो आप एक बार, कैलकुलेट। देखो आप, कैलकुलेट द मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल। Calculate the maturity date of bill in the following cases. In the following cases. Calculate the maturity date of bill in the following cases. अब लिखो फर्स्ट में, देखो डेट ऑफ बिल, और एक कॉलम बनाओ टेन्योर ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल और टेन्योर ऑफ बिल, मतलब कौन सा बिल की डेट है और बिल का टेन्योर कितना है। डेट लिखो 1 दिसंबर 2020, 60 डेज। सब अलग अलग केसेस है ना, ये सब में आपको ड्यू मैच्योरिटी डेट बतानी है। हर केस में अपने को मैच्योरिटी डेट बतानी है। ये अलग अलग केसेस है ना। डेट ऑफ बिल 1 दिसंबर 20, टेन्योर 60 दिन का है। सेकंड केस है डेट ऑफ बिल 30 अप्रैल 2021, टेन्योर 2 महीने का है। थर्ड केस है 28 जनवरी 2021, टेन्योर 1 महीने का है। फोर्थ केस है 23 नवंबर 2020, टेन्योर 2 महीने का है। फिफ्थ है 29 मई 2020, टेन्योर 4 मंथ्स का है। फिर 1 फरवरी 2021, टेन्योर 1 महीना। और 30 जनवरी 2021, टेन्योर 60 डेज का है। अपने को मैच्योरिटी डेट निकालनी है। स्टार्ट करें? स्टार्ट करूं? चलो अब देखो फर्स्ट वाला केस।
देखो, सबसे पहले आप एक चीज समझना, जब भी ड्यूरेशन आपको डेज में गिवन हो, सब लोग ध्यान सुनना मेरी बात, सबसे पहले समझ लेना 60 days इज नॉट इक्वल टू 2 months। ये नहीं करोगे आप 2 महीने, मतलब ऐसा नहीं करोगे 1 दिसंबर से 2 महीने निकाल लिए, वो गलत हो जाएगा। जब भी ड्यूरेशन आपको डेज में गिवन होता है, आपको डेज काउंट करने, और डेज जब भी काउंट करते हैं तो जो बिल की ड्राइंग डेट है, ये बिल की ड्राइंग डेट है, इसको कभी इंक्लूड नहीं करते हैं अगर डेज में ड्यूरेशन, जैसे 1 दिसंबर से 1 महीना तो 1 जनवरी है, 1 दिसंबर से बोले एक महीना तो फिर तो 1 जनवरी है, 5 दिसंबर से बोले 1 महीना तो 5 जनवरी है, 1 फरवरी से बोले 1 महीना तो 1 मार्च है, बट 1 फरवरी से बोले 30 दिन तो 1 मार्च नहीं है। मेरी बात समझे आप? तो जब भी ड्यूरेशन डेज में होता है, अपने को डेज काउंट करना है, ठीक है? तो अब नीचे एक नोट लिखो, पहले लिखो वेन एवर ड्यूरेशन is given in days, count days, date of जब भी ड्यूरेशन डेज में होता है, डेज निकालो, और उसमें डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल कभी इंक्लूड नहीं करोगे आप, है ना? जिस दिन बिल ड्रॉ किया वो इंक्लूड नहीं करना है अपने को, ये लिख लो आप, फिर मैं समझा रहा हूं इस चीज को, है ना? हाँ, तो आ रहा हूं ना भी आगे सारे केसेस। अब एक बात बताओ, अब ये नोट कर लिया सबने? अब सब लोग इधर ध्यान देंगे, कॉपी बाद में करेंगे, सब लोग सुनो मेरी बात। देखो, पहला केस 1 दिसंबर 20 है, कितने दिन है बेटा? अब 1 दिसंबर से आप 60 दिन जोड़ो, तो 1 तारीख को इंक्लूड नहीं करना है, 2 से काउंट करोगे आप। 1 तारीख को इंक्लूड नहीं करोगे आप डेज में, 1 तारीख को इंक्लूड नहीं करोगे, 2 से काउंट करो। तो दिसंबर के कितने डेज हो गए? 31 है, बट एक को इंक्लूड नहीं करना है, तो कितने बचे? जनवरी के कितने हो गए? 31 है, बट अपने को चाहिए कितने? 60। तो बिल कब, ड्यू डेट कब आ जाएगी बिल की? 30 जनवरी। भाई 60 दिन कब जाके खत्म हो जाएंगे? 30 जनवरी को। अब इसमें 3 दिन और जोड़ दो, तो 30 जनवरी में 3 दिन और जोड़ो, तो 2 फरवरी। आई बात समझ में? तो लिखो आप फर्स्ट वाला केस, फर्स्ट केस लिखो, इसको ABCD ऐसे मार्क कर लेना, A B, ताकि तो लिखो A। सेकेंड फेब लिख दो आप इसमें, दिसंबर के 30 और जनवरी 30। अब ये सेकेंड फेब कौन सा होगा? 2021 मत करना, सेकेंड फेब 22 हो जाएगा, है ना ये? चलो, इसमें कोई डाउट? ट्वेंटी दिया हुआ है, हाँ, तो 21 हो जाएगा फिर, तो ये 20 कर देना फिर। बोलो, इसमें कोई दिक्कत? सबको आ गया समझ में अच्छे से? अब इसी का बी पार्ट देखेंगे बेटा एक बार सब लोग। 30 अप्रैल 21, बताओ। अब 2 महीने बोला है, तो 30 अप्रैल से 30 मई 1 महीना, 30 मई से 30 जून 2 महीने हो गए ना? 30 अप्रैल से 2 महीने गिनने हैं, तो 30 अप्रैल से 30 मई 1 महीना, 30 मई से 30 जून 2 महीने हो गए, तो 30 जून +3 days।
बोलो क्या आ जाएगा? 3 जुलाई। कोई भी हो, बिल, बिल के ड्रॉ ड्रॉई पे थोड़ा ना हो रहा है, बिल की बात कर रहे हैं हम लोग। ड्रॉ ड्रॉई की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिल की बात कर रहे हैं। हो गया? नेक्स्ट वाला बताओ अब। 28 जनवरी 21। 28 है, 28। अच्छा 26 होता तो चलो, 26 होता तो क्या करते? एक बार 28 ही कर लेते हैं, चलो एक बार 28 से स्टार्ट करो। एक महीना कब हो रहा है? +3 दिन। अभी लीप ईयर अज्यूम नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन बताएगा लीप ईयर है नहीं है वो, ठीक है ना? अच्छा मान लो 26 जनवरी होता और एक महीना होता तो? अज्यूम करो बिल को ड्रॉ किया 26 जनवरी को और एक महीना होता। 27 से क्यों होता? मैच्योरिटी 26 जनवरी हो तो एक दिन जल्दी होगा ना। 25 से। मेरी बात सुनो एक बार। अगर ये आंसर 26 जनवरी आएगा तो 25 लेंगे। आपने बिल ड्रॉ 26 जनवरी को किया तो एक महीने बाद तो 26 फरवरी होगा ना। तो 26 फरवरी में 3 दिन जोड़ दो। डेट ऑफ ड्रॉइंग तो पब्लिक हॉलीडे हो सकता है ना। भाई आप एक चीज समझो, ये क्या है, ये जिस दिन बिल बना है वो डेट से। अभी आप एक चीज समझो, मान लो बिल बना 15 अगस्त को और 2 महीने का बिल है, तो 15 सितंबर प्लस, सॉरी 15 अक्टूबर प्लस 3 दिन, तो बिल मैच्योर कब हो जाएगा? 15 अगस्त को बिल अगर मैच्योरिटी आ रही है तो 14 अगस्त होगा। आपने बिल अगर 15 अगस्त को बनाया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो आपको आगे बढ़ना है ना। हाँ मान लो अगर कैलकुलेट करके 15 अगस्त आता तो अपन 14 अगस्त लेते हैं, बट डेट ऑफ ड्रॉइंग पब्लिक हॉलीडे हो सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो। 23 नवंबर और 2 मंथ्स। अब 23 नवंबर से 2 महीने, तो 23 नवंबर से 23 दिसंबर एक महीना, और 23 दिसंबर से 23 जनवरी 2 महीने। 23 जनवरी में 3 दिन जोड़ो, तो 3 जनवरी 23 प्लस 3 डेज, ये आता 26 जनवरी, बट ये पब्लिक हॉलीडे, तो 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे, तो मैच्योरिटी डेट इज 25 जनवरी। नेक्स्ट। हम्म होगा तो तीन ही, बट 26 जनवरी पहुंचे तो 26 जनवरी फिर आपका हॉलीडे, तो इसलिए एक दिन पहले हो गए हम लोग। अगला। 29 मई 2020। अब 29 मई से 4 महीने देखो। 29 मई से 4 महीने, 29 मई से 4 मंथ्स, तो 29 जून तक एक महीना, जुलाई 2, अगस्त 3 और 29 सितंबर 3। 4 महीने 29 सितंबर को खत्म हो रहे हैं। अब 29 सितंबर में फिर 3 दिन जोड़ो, तो 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर वापस हॉलीडे, तो 1 अक्टूबर। और लास्ट 30 जनवरी 21। अच्छा 1 फरवरी 21 का, हाँ पहले 1 फरवरी 21 का ले लो। एक महीना बताओ। 1 मार्च, अब डेज नहीं करने अपने को, अब डेज चेक नहीं करने, बोले 28 दिन है फरवरी, 1 फरवरी से एक महीना, फरवरी एक महीना है अपना, तो 1 मार्च प्लस 3 दिन, इट वुड बी 4 मार्च। वापस समझाऊं क्या?
ये लिख दो, हाँ 4 मार्च 21। हाँ ईयर चेंज हो रहा है तो मैं डेट वापस समझाऊं। ये वाला 1 फरवरी से 1 महीना, फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, कैसे क्या मतलब, फरवरी के बाद मार्च आता है। 1 फरवरी से 1 महीना, 1 मार्च को खत्म होगा ना, और 1 मार्च में 3 दिन जोड़ दो, 4 मार्च। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे, ठीक है। जुलाई 31, 31 डेज होते हैं। बचपन में ऐसा सीखा करते थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। हाँ, अभी भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला 30 जनवरी 21 से 60 दिन, बताओ। अब 30 जनवरी 21, तो 30 जनवरी को इंक्लूड नहीं करना है दिन में, इसलिए तो 30 जनवरी मतलब जनवरी कितने दिन हो गए, फरवरी के 28, और मार्च के अब कितने और चाहिए अपने को, 60 दिन पे पहुंचना है ना, तो 31 और चाहिए, ये 29 हुए। मेरी बात फिर सुनना, 30 जनवरी 60 दिन, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग बिल को मत लो, तो 31 एक दिन, फरवरी 28 दिन, और मार्च के 31 दिन, हो गए 60 दिन। समझे बात को। तो बताओ बिल की ड्यू डेट कौन सी हुई, 31 दिन मार्च के पूरे हो गए, तो 31 मार्च प्लस, तो 3 अप्रैल। 31 मार्च को 60 दिन पूरे हो गए ना, और 3 दिन और जोड़ दो। वापस समझाओ, कोई डाउट। 30 जनवरी से 60 दिन लो। अब 60 दिन में 30 जनवरी को इंक्लूड नहीं करना है, तो जनवरी का एक दिन, अब 60 में एक दिन गए, फरवरी के 28, मार्च के कितने दिन चाहिए अभी और अपने को, 60 पे पहुंचने के लिए 31 दिन, तो मार्च पूरा गया, तो 31 मार्च को 60 दिन खत्म हो गए, और 3 दिन और जोड़ दो ग्रेस के, तो 3 अप्रैल। तो 60 दिन कब खत्म हो रहे हैं वो चेक करो आप। समझ आया। क्लियर है सबको। तो मैच्योरिटी डेट का कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई डाउट। ठीक है, अब लिखो फर्स्ट केस, केस नंबर 1, व्हेन बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी। तो केस नंबर 1, व्हेन बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी, क्वेश्चन लिखो आप। A draws a bill on B for ₹50,000 on 5th March 2024. Goods were sold by A to B on 1st March. ए एक बिल बनाता है, बी के ऊपर कौन सी तारीख को बिल बना रहा है, 50,000 का 5 मार्च को बिल बनाया, फॉर 2 मंथ्स कर देना, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स लिख दो एक बार इसमें।
Goods were sold by A to B on 1st March. Bill was retained till maturity by A. Past journal entry in the books of A and B. कॉपी कर लिया? स्टार्ट करें? कॉपी कर लिया सबने? अब इसमें कैसे करना है अपने को? एक कॉलम बनाओ डेट, एक कॉलम बनाओ बुक्स ऑफ ए, और एक बनाओ बुक्स ऑफ बी. मेक वन कॉलम इज डेट, सेकेंड कॉलम बुक्स ऑफ ए, एंड नेक्स्ट कॉलम बुक्स ऑफ बी. मेक वन कॉलम डेट, नेक्स्ट कॉलम बुक्स ऑफ ए, और लास्ट कॉलम बुक्स ऑफ बी. स्टार्ट करें? ठीक है, अब सबसे पहले बताओ बिल गुड्स बेचे कौन सी तारीख को थे? बिल ड्रॉ हुआ था 5 मार्च को, बट सेल कौन सी तारीख को हुआ था? 1 मार्च को. तो डेट में लिखो 1 मार्च 24. इसने सामान बेचा तो लिखो B2 सेल्स, और इधर लिखो परचेज टू ए. आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड बाय ए, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी, और बीइंग परचेज फ्रॉम ए. जनरेशन लिखें सब लोग. बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? सिंपल सेल परचेज की एंट्री है. इसमें किसी को भी कंफ्यूजन? अच्छा अब बताओ बेटा, बिल कब ड्रॉ किया? किसने ड्रॉ किया बताओ? ए ने किसके ऊपर ड्रॉ किया? अब बताओ, बिल ड्रॉ किया तो बी ने एक्सेप्ट किया ना. अब बिल ड्रॉ किया तो ए को रिसीव हुआ, और बी ने क्या किया? एक्सेप्ट. तो लिखो 5 मार्च को. PR टू बी, A to bills payable. Being bill accepted by B. आप सिंपल बिल एक्सेप्टेड बाय बी भी कर सकते हो ना, और बिल ड्रॉन बाय ए. बोलो इस एंट्री में किसी को डाउट? ये एंट्री वापस समझाओ. देखो, अब इस एंट्री में ना आप एक चीज समझो, बी और बी कैंसिल हो जाता है एक तरह से. बी पहले डेटर था, अब खत्म हो गया. एक क्रेडिटर था, ए खत्म हो गया. तो बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट किया. इसमें किसी को डाउट? बोलो. इसमें कोई कंफ्यूजन? सबको आ गया समझ में? वापस समझाओ. देखो,
इसने सेल किया, इसने परचेज किया, क्योंकि क्रेडिट पे था तो इसने क्या किया, इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया। जैसे बिल ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट किया, ए ने ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया, बिल्स पेबल। और इसने ड्रॉ किया तो बिल रिसीवेबल हो गया। जो ड्रॉ करता है, अच्छा बताओ ड्रॉअर कौन है इसमें, ए, और ड्रॉई कौन है, बी। अब ए ने क्या किया, बिल अपने पास ही रखा मैच्योरिटी तक, गया और अपने लॉकर में ले आके रख दिया बिल, कुछ नहीं करा उसने। अच्छा बताओ मैच्योरिटी, बिल ड्रॉ कौन सी तारीख को किया था बेटा, तो 5 मार्च से काउंट करेंगे, कितने महीनों का बिल था, तो 5 मार्च से 2 महीने लो, 5 अप्रैल, 5 मई, 5 मई में फिर कितने दिन जोड़ दो, तो कौन सी डेट हो गई। अब 8 मई को पैसा आने की एंट्री क्या करोगे, और ये पेमेंट की एंट्री क्या करेगा। being amount realized, being amount paid। पैसा आ गया बैंक टू बीआर, पेमेंट हो गया बिल पेबल टू बैंक। क्लियर है बोलो, समझ में आया। वापस समझाओ। चलो एक एग्जांपल और लिखेंगे, एग्जांपल और लिखो। बातें नहीं, लिखो फटाफट। करो कॉपी फटाफट। बिल का ड्यूरेशन लिख दो 2 मंथ्स।
Ram sold goods to Sohan for rupees 62,000 on 1st October 21. बातें नहीं. Ram draw a bill on Sohan for rupees 60,000 full settlement. Bill was met on due date. Past journal entry in the books of Ram and Sohan. स्टार्ट करें. अब इसमें एक कॉलम बनाओ, डेट. एक बुक्स ऑफ राम. बातें नहीं. अब स्टार्ट करें. देखो. अच्छा, कौन सी तारीख को सामान बेचा है अपन ने? तो लिखो 1 अक्टूबर 21. अब राम ने सामान बेचा है सोहन को, तो राम क्या एंट्री करेगा बताओ? और ये क्या एंट्री करेगा? बोलो, इस एंट्री में कोई डाउट? अच्छा, अब बताओ बिल कौन ड्रॉ कर रहा है? राम ने बिल ड्रॉ किया सोहन के ऊपर, लेकिन कितने का ड्रॉ किया? सिर्फ. और फुल सेटलमेंट हो चुका है. मतलब एक तरह से बिल ड्रॉ करना था 62,000 का, बट नेगोशिएशन हुआ और बिल ड्रॉ हुआ 60,000 का, और फुल सेटलमेंट हो गया है. मतलब डिस्काउंट है. अच्छा, किसने डिस्काउंट दिया बताओ? राम ने दिया सोहन को, तो राम के लिए बताओ एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस. और सोहन के लिए क्या है? इनकम है. तो लिखो आप अगेन 1 अक्टूबर 21. बिल रिसीवेबल कितने का आया? डिस्काउंट अलाउड कितने का हुआ? टू सोहन. और ये क्या होगा? राम. तो डिस्काउंट रिसीव. चलो, इस एंट्री में कोई डाउट? ठीक है. अब क्या होगा अगला? 3 महीने लो. 4 जनवरी. तो लिखो 4 जनवरी 22. कर लिया?
मैं आपको है ना एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में अभी, उसके आप लोग क्या करना, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, वो करके आना एक बार। उसमें पेज नंबर 17.32 मिलेगा आपको। मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, उसमें पेज नंबर 17.32 हॉट्स में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, फिर नीचे उसी के नीचे एमसीक्यू गिवन है। एमसीक्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन नेक्स्ट पेज नंबर 17.33। ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट 5, 7, 8, 10, 11, एंड पेज नंबर 17.36 पे क्वेश्चन नंबर 2। ये होमवर्क करके आओगे आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क करोगे आज आप लोग। ठीक है ना, मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ इसे ग्रुप में एक बार। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।